क्या पेंटिंग्स है, मेरा वही गंदा सड़ा हुआ पर्पल रूम। मैंने भी गलती से बचपन में मम्मी पापा को बोल दिया मेरे को पर्पल पसंद है, सब पर्पल कर दिया, एवरीथिंग एवरीथिंग सब पर्पल। वाओ वाह वाह। मैन क्रश मंडे। तो आशीष, वेलकम टू मैन क्रश मंडे। थैंक यू अभिलाषा जी, थैंक यू सो मच। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास एक टी शर्ट है, आप इधर ही वेट करना। It says man crush. जैसे कि लग रहा है। वाओ वाह वाह। मैन क्रश मंडे। सबसे पहले तो मुझे अब यही बता दो कि जिस तरह से योर OTP चैप्टर 2 इसको इतना जो प्यार मिला है, क्रेजी मतलब इतना मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सब फटेगा। मैं तो ऐसा लग रहा है अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ। Amazing response, और if I am not wrong, this is one of your highest till now. If I am not Yeah. wrong. It's अगर हम रिकॉर्ड देखे 10 days में, and if you compare it with other videos, it's the number 1 viewed video. Thank you so much, thank you. मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक करियर में आई एम एबल टू ब्रेक रिकॉर्ड्स इवन आफ्टर 5 years ऑफ माई ओन। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि हमारे चैनल पे एक पीक रहता है कि ये आपका सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो था। अब आप रिकॉर्ड तोड़ पा रहे हो तो जरूर आपकी जनता आपसे इतना प्यार करती है, तभी ये पॉसिबल होता है। करेक्ट। कितना वक्त लगा इस चैप्टर 2 को बनाने में, एंड just tell me also about the team. Every actor is so good, like चाहे वो एडवोकेट हो जाए या बरखा हो जाए या वो सिम कार्ड वाली लड़की हो जाए, so just tell me about all the characters and how much time you actually took. मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत कम लोग पूछते हैं इसके बारे में। पार्ट 1 जब हमने बनाया ना, तो पार्ट 1 बनाने के बाद लोग पागल हो गए, हमने क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था। तो हम रास्ते पे जा रहे थे, किधर भी लोग हमको बोल रहे हैं 500 600 किसके पास है, 500 नंबर किसके पास है, 600 नंबर किसके पास है। देन हम लोग कैसे अभिलाषा जी, हम लोग बैठते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स कौन बंदा प्ले कर सकता है। अगर हमारे पास टीम में लोग हैं, अपने टीम में, तो सिमरन हमारी टीम की बहुत ही वंडरफुल, शी इज अ पर्सन एंड आई वांटेड कि वो प्ले करे ये सिमरन का ही रोल, सिम कार्ड ऑब्सेस्ड जो कैरेक्टर मैंने लिखा था। एंड ये कैरेक्टर का मेरे को बहुत डर था कि लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं, बट बहुत लोगों ने पसंद किया उसको, कि वो बात ही फोन की भाषा में करती है। तो सिमरन थी, पहले हमने सिमरन को नॉर्मल डायलॉग समझा है कि क्या है, फिर उसको कन्वर्ट करके हमने फोन की भाषा में समझाया, तो वो और हंस रही थी, तो उसको समझाना पड़ा था, तभी उस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रही थी। उसके बाद कास्टिंग में ना विलासा जी, मैं बहुत सर्च करता हूँ, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ हद के बाद कि कौन सा एक्टर कौन से रोल पे जाएगा। और नील करके इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर है, बहुत ही बढ़िया एक्टर है, स्टार है वो, तो उनको मैंने कुंद्रा भाई का रोल दिया। लोकली मेरे एक एक्टर है आकाश माखीजा, लोकली मतलब वो लोकली रहते हैं लेकिन उन्होंने बहुत पिक्चरों में काम किया है, मुझे चाहिए था वो भल्ला भाई का रोल प्ले करे, वो बहुत इनोसेंट दिखते, तो वो एक रोल था। लॉयर सिद्धांत करके एक बंदा था, सेम फ्रेंड ऑफ नील, मुझे एक लॉयर का कैरेक्टर, तो वैसे हंट करते हैं। एंड न्यू फेसेस तो मुझे लेना बहुत पसंद है, कोई टैलेंटेड बंदा रहता है मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा डिजर्व करता है, इसको इतना बड़ा रोल मिलना चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग न्यू पीपल। राइट, बट आशीष, आई रिमेम्बर लास्ट टाइम व्हेन आई स्पोक टू यू एंड मैंने ये सवाल पूछा था तुमसे कि आफ्टर 5 years, विद इन 5 years, लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ। उस वक्त तुमने मुझे ये कहा था दैट आई want to see myself making my production, making show in my production and direction. Yeah. So अभी almost 1 साल होने को आया हमारे last interaction को लेकर। तो जी। इन 1 सालों में जितने कंटेंट हमने लॉकडाउन के टाइम पे भी हमने देखा है फ्रॉम ACV, तो how things have changed और कितना प्रोग्रेस हुआ है ये डायरेक्शन और कंटेंट क्रिएशन वाले पार्ट में। आप देख ही सकते हो कि हमने लिटरली मूवी बनाई 2 पार्ट्स में, 1.5 घंटे की एक पिक्चर बनाई हम लोगों ने, एंड हमने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ये बनाएंगे। एंड ये एक ऐसी जगह से आया था
जहाँ से कुछ प्लान नहीं था, हमने कभी सोचा नहीं था। OTP 1 30 जून को आया है, तो उसकी प्लानिंग 15 जून को चालू हुई। स्टोरी लिख के रखी थी, सालों से लिख के रखी थी, लेकिन उसको बनाना है कि नहीं, कभी उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। तो इस बार हमने सोचा कि अब हमने पब्लिक को इतना कंटेंट दिया है कि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इट्स हाई टाइम कि हम कुछ अलग दे, कुछ यूनिक दे पब्लिक को। मेरी इंस्पिरेशन आई, ये जो हमारी पिक्चरें थी ना बॉलीवुड की, फिर हेरा फेरी, धमाल, तो मैं सबको यही कहता था कि आज के जो जनरेशन है उनको उनके लेवल ऐसी कोई लॉजिकलेस कॉमेडी पिक्चर मिली नहीं। एक ट्रेजर हो, वो हंटिंग पे जा रहे हो, एंड उनको किन किन तकलीफों से, तो आज के टाइम हम क्या बनाए, तो देन OTP हैपेंड एंड वो ऑलमोस्ट पिक्चर ही बन गई। तो मैंने आपको 1 साल पहले बोला था कि हम बनाएंगे, एंड वो सपना अब शायद चालू हो रहा है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट। OTP is the beginning of that, I would say. Ashish, coming back to your followers, okay? So Instagram पे you have crossed 11 plus, 11, I think 11.7 or something followers. So मुझे एक बात बताओ, and I have seen you generally most of the time you reply to your fans. But मतलब कितना वक्त कैसे निकालते हो यार, मतलब कैसे एकदम like सबको रिप्लाई करना, और किस तरह से, like what do you have to say for that? मुझे अभिलाषा जी, मुझे बहुत मजा आता है फैंस के साथ बात करने में। मैं आपको सच्ची बोलूं, बहुत एंजॉय करता हूं मैं। एंड मैं एक ही माइंडसेट से चलता हूं कि मैं अभी भी वो बच्चा हूं जिसने वीडियो बनाना चालू किया है, और लोग आके मेरा कंटेंट देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो उनकी छोटी छोटी चीजें, उनका प्यार, उनका सपोर्ट करना, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अप्रिशिएट कर देता हूँ। क्योंकि अगर वो इंसान टाइम निकाल रहा है मेरे लिए, इतना कर रहा है, तो मेरे 5 सेकंड या 5-10 सेकंड के रिप्लाई से मेरी जिंदगी से कुछ बहुत बड़ा टाइम का चंक निकल नहीं जाएगा। तो अच्छा लगता है फैन से बात करना। ऑब्वियसली सबसे तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इट्स इम्पॉसिबल, ह्यूमनली इम्पॉसिबल सबको बैठ के रिप्लाई कर पाऊँ। लेकिन जब भी टाइम मिलता है, मेरे ऐसे काफी फैंस हैं, रेगुलर फैंस, जिनसे मैं ऑलमोस्ट रोज बात करता हूँ, एंड उनको फ्रेंड्स ही बन गए हैं मेरे। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे इंटरेक्ट करना। And according to you, what is that one thing which connects you to your fans, and मतलब ऐसी हमारे कंटेंट में ऐसी क्या बात लगती है according to Ashish himself, and which actually connects people? I think मेरे कंटेंट में सबसे ज्यादा जो बच्चे मुझसे कनेक्ट करते हैं वो एग्जाम्स और ट्यूशन की जो वीडियोस है, क्योंकि पूरे देश में इतने बच्चे हैं जो एग्जाम्स के लिए जाते, ट्यूशन के लिए जाते, एंड हमारी जो कॉमेडी रहती है वो लॉजिकलेस रहती है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता है। तो कोई भी किधर भी देश में बच्चा, चाहे वो सिटी का बच्चा हो, चाहे वो विलेज का बच्चा हो, चाहे कोई इतना बहुत हाईली एजुकेटेड हो, चाहे कोई बाय गॉड्स नॉट बाय गॉड्स ग्रेस एजुकेटेड ना हो, एक सब स्पेक्ट्रम को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वो बहुत रिलेट करते हैं बच्चे, उनको बहुत वो चीज अच्छी लग जाती है, उनको एक अपनी झलक दिखती है उनमें, उन वीडियोस में। एंड मेरे ख्याल से एग्जाम्स का कंटेंट इज समथिंग वी रिलेट अ लॉट, पब्लिक बहुत ज्यादा रिलेट करती है। And talking about कि जब से you have started this career, okay, content creation, में जब से दिलचस्पी आई थी, उसके बाद क्या कभी ऐसे लगा आशीष को कि कोई भी ऐसा एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, यार ये वर्क नहीं कर रहा है, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, या लेट्स डू सम बिजनेस और अदर जॉब? सो ऐसा वो सिचुएशन कब आया था? ये 2016 में आया था। आई वॉज ऑलमोस्ट गिविंग अप माई करियर, क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा रहा था, एंड मेरे माँ बाप हमेशा ये चीज़ कहते थे कि आप इसमें 2 या 3 साल ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कमा रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ बैकअप प्लान, विच इज दे वर एब्सोल्युटली राइट। मैं कभी माँ बाप से अड़ा नहीं इस बात पे। मुझे ऐसा लगता है मम्मी पापा ऑफ कोर्स दुनिया ज़्यादा देखी, उन्हें ज़्यादा मालूम है, चाहे भले उनको डिजिटल के बारे में मालूम है। तो एक ऐसा टाइम आया था जब मैं ऑलमोस्ट अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करने वाला था, लेकिन मुझे मन बिल्कुल नहीं था, मेरा दिल उधर था ही नहीं। तो बस ऑलमोस्ट आई हैड क्विट, बट देन उस वक्त कुछ वीडियोस वायरल होना चालू हो गए, तो एक वो भगवान का सिग्नल था कि नहीं, तू गलत कर रहा है, गलत रास्ते जा रहे हैं। You know, you are one of India's best YouTubers, but अगर मैं
कि इस पूरी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो जरूर आए होंगे. So one which you told me about the 2016 phase. लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए जिसने बहुत ज्यादा तुम्हें हिट किया हो? या आए अभिलाषा जी. लास्ट ईयर मैं 2020 में मैं बहुत गंदे डिप्रेशन में चले गया था एंड ऑनलाइन हेट्रेड और टॉक्सिसिटी की वजह से. एक्चुअली इतना कोई हेट नहीं कर रहा था मुझे, जनता ने प्यार ही दिया, लेकिन कुछ लोग जेलस लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते. मैं कभी वो देखा नहीं था. यूजुअली मैं इतना बिजी रहता था काम में कि उन पे ध्यान नहीं जाता था. अभी भी ध्यान जाता है, मैं तो हंसता हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है, कोई मजाक उड़ाता है या कोई जेलस होता है. अब तो मैं आई लाफ इट ऑफ. तब मैं घर पे अकेला होता था, मतलब लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठ के, तो ये चीजों पे ज्यादा ध्यान जा रहा था. तो आई वेंट इनटू डिप्रेशन. एक दो लोज अपनी लाइफ में ये भी आए कि कुछ वीडियो डाला है एंड पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया. एक बार हुआ है मेरे साथ, सिर्फ एक बार हुआ, एंड पब्लिक ने उसको बहुत हेट किया. हेट मतलब इट वाज एकदम दिमाग हिल गया. वो एक लो था. उसके बाद भी आई वेंट इनटू अ वेरी बैड, बोलते हैं ना, जोन आउट हो गया था मैं. बट आप विश्वास नहीं करोगे, दैट वीडियो इज नाउ वन ऑफ माय मोस्ट वॉच्ड वीडियो एंड उस पे कमेंट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है. एंड मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट डायलॉग इज फ्रॉम दैट वीडियो. इट्स क्रेजी. व्हिच वीडियो यू आर टॉकिंग अबाउट? क्रिकेट गली गली. एक वीडियो है क्रिकेट गली गली की. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. हमने एक दिन पहले अनाउंस किया था कि क्रिकेट पे वीडियो आ रहा है एंड हमारा वीडियो एक दिन डिले हो गया. फिर हमने वो वीडियो अपलोड किया एंड वो वीडियो चालू हुआ एंड उस पे हेट्रेड आ रहा है. पता नहीं किस बात का हेट्रेड. लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, बेकार लग रहा है वीडियो, बिल्कुल कॉमेडी नहीं है. और लोग कमेंट, मैंने उसके पहले लाइफ में इतने वीडियोस बनाए, ऑलमोस्ट 3 साल, कितना पब्लिक को एंटरटेनमेंट दिया. और लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि अब तेरा टाइम खत्म हो गया, अब तेरा करियर गया, अब तेरे में वो बात नहीं रही. लास्ट उस वीडियो पे लोग भड़ास निकाल रहे, किस बात की, आई हैव नो आइडिया. सो वो हुआ एंड आई वाज लाइक, मुझे कॉन्फिडेंस था वीडियो पे, मुझे कहीं ना कहीं मालूम था वीडियो बहुत अच्छा है, ये कुछ और चीज है, कोई और चीज के लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है. बट फिर वही वीडियो 6 महीने बाद में देख रहा हूँ, उसमें से मीम्स पॉपुलर हो रहे हैं, उसमें से सीन्स वायरल हो रहे हैं, लोगों को बहुत मजा आ रहा है. एंड अब आप उस वीडियो पे जाके कमेंट्स चेक करेगी ना, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये वीडियो अच्छा था, तुम लोग ने उस वक्त फालतू इसको गाली दी. अब मतलब आप ऐसे भी होता है. बट ऐसे आशीष, आई एम श्योर ये चीजें हुई होंगी, शायद आपने पहले इस चीज को पे ध्यान उतना ना दिया हो कि लोगों की ट्रोलिंग होती होगी, नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे बहुत ज्यादा. तो लाइक सडनली व्हाई यू फेल्ट दैट things are not going right last year and how you actually pulled out yourself from that whole phase of yours which you were going through? I don't know अभिलाषा जी, मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत अफेक्ट हो गया था, बहुत ज्यादा. एक मैंने जिंदगी में पहली बार आई वुड से एक डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग मैंने फील किया. इससे पहले मुझे मालूम नहीं होता था कि डिप्रेशन इतनी सीरियस चीज होती है. इसके पहले छोटी छोटी बात पे नाराज होना और सैड होना, उसको कई लोग डिप्रेशन बोलते थे. आई वाज रॉन्ग. डिप्रेशन बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है, वर्स होता है. तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बेचैनी हो रही थी मन में, छोटी छोटी बातें, कोई भी चीज देखना उसको, वो चीज उसको ट्रिगर कर रही थी. मे बी आई वॉज नॉट यूज्ड टू इट. मैं आपको बताऊं अभिलाषा जी, मैं हमेशा से बहुत फ्रेंडली रहा हूँ एंड मेरा मोटो हमेशा से जिंदगी में ये रहा है कि अगर मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ तो मेरी उसकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स हो, मैं उसे सपोर्ट करूं, मैं उसे प्यार दूं. तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो नहीं थे ऐसे. दे वर टेकिंग, उसका फायदा उठा रहे थे एंड मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और. तो ये चीजें देख के मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया. आई यूज्ड टू वंडर कि व्हाई इज द वर्ल्ड लाइक दिस. दुनिया ऐसे क्यों है? आप इतना प्यार दो, आप दोस्त बन के रहो, एंड व्हाई वुड यू डू दिस? तो बस वो सोच के और चीजें देख के फाइनली आई केम आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, फैमिली. मेरी फैमिली ने मुझे बहुत, मेरी मॉम ने, मेरे ऐसे भी दिन थे मैं मॉम को हक कर करके रोया हूँ क्योंकि बहुत प्रेशर आ गया था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था करियर खत्म हो जाएगा, अब मेरा टाइम चलेगा. ऐसी फीलिंग आती है आपको, आप लूजर जैसा फील करते हो, जबकि कुछ है नहीं, सिर्फ ओवर थिंकिंग, ओनली ओवर थिंकिंग, दैट्स इट. तो मम्मी पापा, मेरे दोस्त,
फिर फाइनली हिम्मत आई, अपने वीडियोस देखे पुराने एंड अपने आप को एक बात बोली कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ अपने खुद के दम पे, तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, तो इससे भी मैं निकल ही सकता हूँ। बस उसके बाद से तो और ज्यादा वीडियोस चलना चालू हो गए। मैं तो बोलता हूँ अभिलाषा जी, अगर हम में बात है भी नहीं ना, लेकिन अब हम अपने आप को एक घर दे पा रहे हैं खुद के दम पे, हम खुद से कार खरीद पा रहे हैं, हम लोगों को हंसा पा रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप इंटरव्यू ले पा रही है, आप FM में काम कर रही है, इतना बढ़िया काम कर रही है आप, तो आपने कुछ किया है लाइफ में, आप वहां तक पहुंचे हो अपने दम पे। यू हैव दैट मैजिक इन दैट वेरी फ्यू पीपल हैव, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू रीच अबव, पीपल विल पुल यू डाउन बिकॉज ऑफ जेलसी, इट्स प्योरली जेलसी। अब वो जेलसी आती है अलग वेज में, लोग अलग तरीकों से आपको हेट करते हैं, आपको रियलाइज ही नहीं होता कि ये जेलसी है। अच्छा ये है जेलसी, मैं तो उसको कुछ और समझ रही थी। तो वही एक चीज है। Who is the most fun person in your team? फन पर्सन, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, और सभी बहुत हरामी है, बहुत मस्ती है सब में इक्वली। आई वुड से सबसे फन हैज टू बी आकाश। जादू इज हिलेरियस। जादू का मूड होता है जब भी वो कुछ ऐसी बातें करता है कि आदमी हंस के मर जाए। कुणाल ऑल्सो, तोता कुणाल is outstanding. Kunal is so like तोता in real life, कि उनको वो कैरेक्टर नहीं देना एक बहुत बड़ा क्राइम होता, क्योंकि वो सच में रियल लाइफ में ऐसा ही है वो, बट अलग वे में थोड़ा। वो कैसे वो बात करता है ना, आपको समझ नहीं आएगा कि ये मजाक कर रहा है कि ये सच कह रहा है। मतलब आप उनसे भी अगर आप कभी बात होगी, या कोई भी डील्स होती है, ब्रांड डील्स होती है, ब्रांड वाले भी हंसते हैं उसके साथ बात करते कि भाई ये मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या आदमी है। कुणाल, जादू, मेरे कजिन्स, मेरे मामा के लड़के हैं दोनों, वेरी फनी। एक्चुअली पूरी टीम हिलेरियस। मतलब हम लोग अपना सिर्फ 10% लगाते वीडियो में क्योंकि हम वो बातें कर नहीं सकते बाहर। ये जब सेकंड लॉकडाउन का फेज हुआ था और लास्ट ईयर से जो मैं अभी बात कर रही हूँ, इनमें पिज्जा, पास्ता, बर्गर, इनके अलावा और आशीष ने क्या सीख लिया है बनाना इटालियन फूड के अलावा? दाल चावल मैंने अच्छे से बनाना सीखा है, सैलेड बनाना अच्छे से सीखा है, आलू के पराठे बनाना सीखा है, इंडियन ज्यादा सीखा है, बिरयानी, बटर चिकन, ये सब ज्यादा सीखा है। बाकी कुछ नहीं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सब किचन में ही रहते थे, मुझे ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता था। सब घर पे बन गए थे मास्टर शेफ, मुस्कान से लेके मम्मी से लेके पप्पा, सब मास्टर शेफ। And one dream which is yet to be fulfilled, वो कौन सा है? I want to work with अमिताभ बच्चन जी and शाहरुख खान। ये मेरी जिंदगी का एक ड्रीम भी मैं आपको कहूँ, ड्रीम क्या है, मेरे को अपनी मम्मी को अमित जी से मिला। माय मॉम इज अ वेरी बिग फैन, एंड ऐसा एक वो सपना होता है ना, एक दिन मैं अपनी माँ को अपने काम की वजह से मिला पाऊँ, जिससे मम्मी बहुत बड़ी फैन। तो कोई चेकलिस्ट है, अमिताभ बच्चन जी से मैं मिल पाऊँ, काम करूँ उनके साथ, कोई ऐड करूँ, कोई वीडियो करूँ, एंड मम्मी को साथ लेके जाऊँ। Fingers crossed. तो ये एक सपना है, आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पिक्चर बनाने का। Yes. एक दिन पिक्चर बनाऊं, एंड एक दिन होपफुली आपके साथ ही बैठूं बात करने पिक्चर के बारे में, आपको बताओ, और तीसरी बार हम ये बात करेंगे, अभिलाषा जी देखो फाइनली हम पिक्चर बना चुके हैं। आशीष, टॉकिंग अबाउट लाइक अब तक करियर में जो भी चीजें हुई, जहां तक यू हैव रीच्ड, so tell me 3 things which you have achieved early in your career, like 3 dreams, like I spoke about 1 dream which is yet to be fulfilled. So 3 ऐसे कौन से ड्रीम्स थे जब इतने सक्सेसफुल होने के बाद you actually fulfilled that? I would say number 1 was to meet Akshay Kumar. I can't believe that happened. Number 2, मुझे एक फैमिली वेकेशन पे जाना था आउट ऑफ इंडिया, मुझे अपनी पूरी फैमिली को वेकेशन पे लेके जाना था। Although my family, my dad and mom, they can take care of themselves very well, ऐसे मेरे मॉम डैड ये नहीं, बट एक मन था, एक चेकलिस्ट थी कि हाँ मम्मी पापा को एक ट्रिप तो मैं स्पॉन्सर करूँ। तो वो भी हुआ सीधा अमेरिका। तो सीधा अमेरिका फर्स्ट टाइम लाइफ में, तो बहुत मजा आया।
और थर्ड, एक ऐसा सपना पूरा हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था कि वो सपना औकात के बाहर था। वो है मार्वल के प्रीमियर पे जाना और एक्टर से मिलना। Oh yeah, that's one of your like biggest, वो तो टॉप पे होना चाहिए I think. आप ये सोचो कि मैं पूरे भारत में कितना, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 1.3 बिलियन, 1.4, I'm sorry if I'm wrong, 1 बिलियन लोगों में से I was the one who got to go to Avengers Endgame। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैंने क्या कर्म किए होंगे पिछले जन्म। क्रेजी। ये सपना भी नहीं, ये तो सपना भी नहीं, सपने में भी मैं देखूं तो बोलूं अबे क्या औकात नहीं है तेरी, क्या सोच रहा है, ऐसा सपना पूरा हुआ। And moving ahead, talking about, since the show's name is Man Crush Monday, so tell me your man crush. My man crush always will be अक्षय कुमार सर, लेकिन मैं उनको गुरु टाइप मानता हूँ, बट my man crush I absolutely love is Ranveer Singh. I love that person. I love how he is. मुझे उनकी ये चीज बहुत पसंद है कि वो सोचते नहीं है किसी के बारे में। इतना उनको लोग ट्रोल करते हैं उनके कपड़ों पे, उनके हरकतों पे, लेकिन वो बंदा खुश मिजाज है, वो जिंदगी में खुश है। Yeah, he doesn't care at all. He has no, and मुझे भी मैंने उनसे ये चीज बहुत सीखी है। मैंने उनको मुंह पे बोला ये कि आपका जो ये तरीका है ना, जो आप ये करते हो ना, इससे बहुत चीजें सीखने को मिलती है लाइफ में, कि नहीं मैं तो ऐसा ही रहूंगा, तुम लोग भाड़ में जा सबको। और यहाँ पे मेरे पास कुछ 3 ऐसे सवाल हैं, which is most important questions about Ashish Chanchlani. Wow, yes, let's go. Who is Ashish Chanchlani's girlfriend? Actually, I would have loved to answer this, but मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ अभिलाषा जी, I like to keep this private. मतलब ऐसा पर्सनल लाइफ एकदम अलग रखता हूँ। ऑनेस्टली कोई मैं आपको झूठ डिफ्लेक्टिंग क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। पता नहीं, मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि ये चीजों को करियर से दूर रखो। Totally understand that and respect that. Second one is, क्या आशीष चंचलानी, let me ask this way, is आशीष चंचलानी single? अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। घुमा फिरा के बस एमसीयू में एमसीक्यू होता है ना, वो अलग क्वेश्चन आया बस, तो सेम इसका जवाब ऐसा समझ लो, हाँ आप कि हाँ भी है ना भी है। Okay. And the last one is, Ashish Chanchlani's net worth is? मुझे खुद नहीं पता मेरी नेटवर्क की, बट मैं आपको इतना बताता हूँ, जितना इंटरनेट पे दिखाती उतनी तो नहीं है। जितना आपको इंटरनेट पे दिखा रहा है उतना हमारा नेटवर्क नहीं है, किसी भी यूट्यूबर का नहीं है, क्योंकि हम इंडिया में हैं। इंडिया में जो यूट्यूब से इनकम आती है बहुत कम होती है, बहुत कम। अच्छा, मैं इतना बोलता हूँ, आप जो गूगल करोगे उसका 1/4 या 1/5 आप मेरा नेटवर्क पकड़ सकते। ओके, या ये मैं सच बताऊंगा, ये मैं सच। और नाउ की सारे फैंस और जो लोग ये देख रहे हैं उनको अब आंसर मिल गया होगा ये क्वेश्चंस जो आशीष चंचलानी के बारे में गूगल होते हैं। 1/3 और 1/4 के बीच में आप पकड़ लो नेटवर्क, जो आपको गूगल पे दिखा रहा है मेरा। And current, if we are talking about current content creators, who are your favorite content creators? Currently, I would love to take names of Bhuvan Carey, but obviously Bhuvan मेरा दोस्त, मेरा भाई, उसके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई कि वो कंटेंट बना नहीं पा रहे, नहीं तो आई लव हिम, उसका कंटेंट बहुत बढ़िया है, कैरी बढ़िया कर रहा है। रिसेंटली आई लव हर्ष बेनीवाल एंड राउंड टू हेल बहुत जबरदस्त कंटेंट बना रहे हैं, एंड एक हेल्दी कंपटीशन के हिसाब से आई थिंक इनसे बढ़िया कंटेंट कोई नहीं। मैं सीख रहा हूँ इन दोनों टीम से कंटेंट कैसे बनाना चाहिए, आपकी ऑडियंस को जो चाहिए आप कैसे एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हो। सुपर। Right now I would like to say Harsh Benewal and Raul Goel. Now the most awaited segment comes, which is Monday's Mood. This segment where you have to be very candid, you have to show your viewers, me, something which is very close to you, yeah, whatever you would like us to. Okay. So, what's the surprise? I would like to show you guys something that has been very lucky for me and that has made my career. ये थैली देख के आप सोच रहे होंगे, ओके ये क्या है, इसमें क्या हो सकता है, क्या है खजाना? ये क्या निकला? सॉरी, इसमें सामान है, बट सॉरी बट क्या, ये देखो मुझे क्या बोला है।
Wig. तो ये है हमारी विग। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पे आशीष से मम्मी का। मम्मी का, हाँ मम्मी। एक्चुअली मेरे पास ये मेरी मम्मी विग नहीं है, मेरे पास मम्मी विग भी है, हाँ। लेकिन ये मेरी विग्स की कलेक्शन है। आज तक ये उसी थैली में है जिस थैली में मेरे पास आई थी, फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। हाँ, कितने हैं, कितने विग्स हैं? मैं आपको बताऊं 6-7 विग्स हैं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ 6-7 विग्स हैं। एक बूढ़ी, एक आई एम सो सॉरी, one of the like most important part of your videos when you... very lucky I can buy wigs of any cost now in life, but मैं इनको संभाल के रखा है क्योंकि मेरे लिए सारी लाइफ लकी रहेंगे। ये है मेरा ओजी विग, इससे मैंने बहुत कैरेक्टर्स प्ले किए। ये कभी कभी रैंडमली वीडियो में एक मिडिल एज औरत दिखानी हो तो उसके लिए, ये मिडिल एज भी नहीं कहूँगा मैं, 50s के ऊपर कहूँगा। ये समवॉट डराने के लिए, हॉरर के लिए ये विग यूज करता हूँ मैं कभी किसी को विग दिखाई नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है मेरी विग और मम्मी। इसके बाल बहुत सिल्की है एंड, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं जब भी ये विग्स पहनता हूँ, मुझे आप लड़कियों से सवाल है, आप कैसे कैसे बाल बड़े कर लेती हैं? आप लोग परेशान नहीं हो जाते हो? It's very difficult to be a woman. now you know the secret now, like ladies can actually... सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं। It's so difficult to be a woman. It's so, और इस देश में तो लड़की होना और बहुत ये है। Understood your point. अब मुझे ये बताओ फटाफट कि इनमें से सबसे फेवरेट वाला 2 या 3 विग कौन सा है, और क्या हमें कुछ एक्ट देखने को मिल सकता है लाइव उसका? ये मेरा सबसे, एक्चुअली तो ये एक सबसे मेरा फेवरेट विग है क्योंकि वो बाकी पूरे क्रम्बल हो गए हैं, तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है 1 घंटा पहले। बट मैं आपको ये पहन के थोड़ा एक्ट देता हूँ मैं आपको। ओके, सो जैसे ही मैं ये विग पहनता हूँ, आई ट्रांसफॉर्म इनटू अ हाय अभिलाषा, हाउ आर यू? हाय आशीष। आशीष, who's Ashish? I don't like Ashish, okay? Please don't take his name. I don't like that guy. Mausambi. Mausambi, yeah, you know my name. Thank you. I'm so sorry, you know, can you hear me? Hi. Please. Can you hear me? Yes, now I can. Thank you so much. आपने मेरा नाम याद रखा, and that's so sweet of you. Welcome to the Bhootmari की makeup tutorial. I know मैं बहुत famous हूँ and you are dying to interview me, and मैं आपको सिर्फ 5 minutes दे पाऊंगी अपना। I'm sorry, हाँ, मुझे 3-4। Before that, Mausambi, can you just tell me how am I looking today? How's my makeup? अभिलाषा जी, मैं अपने आप से कंपेयर करती हूँ लोगों को, एंड ऑब्वियसली आप कहीं नहीं आती है, बट ऑन योर सेल्फ यू आर वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज आप बस मुझसे कंपेयर मत करना खुद को। ये जो मूछे है, ये जो अपर लिप है मेरी, आप ये कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए बहुत लगन लगती है। क्या है आज? हाँ, मैंने मेकअप ठीक किया है आज। Can do better as compared to me. Can do better. Okay. Thank you. Just kidding. Please बुरा नहीं मानेगा, मेरी कैरेक्टर जो है। Obviously, it was fun. I wanted this thing. But Ashish, tell me, ये मौसमी का जो कैरेक्टर है ना, ये कैसे आया था जहन में? तो ये एक्चुअली मैंने 2016 में ये कैरेक्टर लिखा था, बट उसको कभी नाम नहीं दिया। उसका चैनल होता था भूतमारी के मेकअप ट्यूटोरियल। तो एक दिन मेरे को ऐसे सडनली आया, मेकअप ट्यूटोरियल तभी फेमस होना चालू हुए थे, एंड मुझे किसी का मजाक नहीं उड़ाना था। मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर बनानी थी जो मेकअप इतना गंदा करती है कि देखा देखी में उसने एक मेकअप चैनल खोला है, एंड शी सक्स एट इट, बट समहाउ शी इज सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो ये कैरेक्टर मैं तब लिखा था कि गंदा मेकअप करके भी वो बंदी में जो कॉन्फिडेंस होता था, पीपल यूज्ड टू लव दैट। तो बस एक लिख लिया, और फिर अभी इस साल जाके भी मेरा कमबैक।
So ये जब आप सुन के ना मुझे वो वाला वीडियो याद आ गया जहाँ पर यू आर टेलिंग दैट स्मॉल चाइल्ड दैट पूजा ढिंचैक पूजा के सारे YouTube वीडियोस डिलीट हो तो बच्चे की शक्ल स्माइल करते हैं हंसते हैं. So that was that funny. I know that's hilarious. ये आपका बच्चा है, आपके सगे पति का बच्चा है. Okay, lastly, just tell me how is your daily routine like? Like किस तरह से you plan your day? How is it in your life? Just tell me about that. I wake up at 10, go to the gym. 12 p.m. I have my breakfast. 2 p.m. I have my lunch. Not true. ऐसा कोई मेरा नहीं है. I wake up at 12 आराम से. I go to my office by 2:30. I spend some time with my family between 12 to 2. उसके बाद then I go and sit in office. Then सुबह से दोपहर से लेके शाम नहीं almost रात तक we plan content. We decide आगे क्या करना है और we chill together. We play games. We watch movies. Movies देखना हमारा एक standard exercise है मेरे ऑफिस में. अगर मेरे इधर काम करना है तो आपको पिक्चरें देखनी पड़ेगी. ऐसा मैंने एक रूल बना के रखा है क्योंकि कंटेंट से ही हम ग्रो होते हैं एंड दुनिया में क्या चल रहा है उसका अपडेट रखना बहुत जरूरी है. सो एक वो चीज हम लोग साथ में बहुत करते हैं. कंटेंट प्लान करते हैं. घर आता हूँ मैं फिर वापस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. कभी फिर रात को मैं कभी फ्री होता हूँ तो स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, जोक्स लिखता हूँ, आगे का सोचता हूँ. एंड फिर इसके अलावा जो रूटीन रहता है इट्स नॉट ऑलवेज प्लान. कभी आपके साथ इंटरव्यू हो गया, कभी फैंस के साथ लाइव आता हूँ, कभी स्टोरीज डालता हूँ, कभी मन करता है तो इंस्टाग्राम पे कुछ रील पोस्ट कर देता हूँ, कभी ट्विटर पे कोई ट्वीट कर देता हूँ. ये सब चलते ही रहता है. इम्प्रोवाइज्ड. Okay. And so thank you so much for giving us time and showing us your collection of wonderful wigs and that act as well. लेकिन ये लास्ट सेगमेंट है जिसका नाम है अभी का ज्ञान. Which is also a gyan. So what gyan actually you are going to give all your fans and the people who are watching it right now, whether it's regarding content creation or fitness or anything. हाँ अभी आता है. ना मेरा फिटनेस रिलेटेड है ना कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है. मैं बस इतना कहूँगा कि काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे देखा देखी में लोगों की ग्लैमरस जिंदगी या सेलिब्रिटीज की ग्लैमरस जिंदगी देख के ये सोचते कि काश मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है या अपनी जिंदगी को कोसते. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है. आपको हमसे कंपेयर या मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. आपको एक बहुत प्यारी जिंदगी दी है. आपके माँ बाप है आपके साथ आपकी फैमिली है. उस टाइम को आप वैल्यू करो क्योंकि उससे बड़ी चीज कोई नहीं है. कोई भी ग्लैमर और कोई भी वेकेशन और कोई भी अमीरी से सबसे ज्यादा अमीर है आपके माँ बाप. आपका जो टाइम है उनके साथ तो उसको वैल्यू करें, प्यार करें उन्हें. एंड अगर आपको जिंदगी में कहीं पहुंचना है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो यू हैव टू ऑनेस्टली विद ऑल योर हार्ट दिल से सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ेगी और कोई शॉर्टकट रास्ता आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता. बस इट्स द ट्रुथ. ये मैं खुद सीखा हूँ लाइफ में. एंड जस्ट वर्क हार्ड ऑनेस्टली विद योर हार्ट एंड आपके जो सपने हो पूरे हो जाएंगे. So true and thank you for being so grounded and humble as well. And I think you should also add this point in whatever you said. So Done. Yeah. So Ashish, thank you so much for being part of Man Crush Monday. Done. Thank you so much. Thank you. 92.7